विरोध ये करें ना, सभी का करें। मेरे कहने का मतलब है जो हाँ जहाँ गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरा विरोध करें खुलकर, लेकिन जो गलत नहीं है उसको नहीं बोलना चाहिए और एक तरफा एक गलत नहीं बताना चाहिए। पाखंडवाद है वो लगातार उसको विरोध करना चाहिए, वो मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, जैन में हो या हिंदू में हो या खुद बौद्ध कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, ठीक है, होली दिवाली का विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ मैं वैसे गलत किसी को नहीं बता रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ईद की जो है बधाइयां दे रहे हो, ईद की जो है फ्लेक्सी बना रहे हो, तो पाखंडवाद तो ये है ना सबसे बड़ा। तो जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बेगाना और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज और मेरे साथ हैं दलित चिंतक चेतन मुरादाबादी। इनके लगातार इंटरव्यू हमारे चैनल पर आते रहते हैं और आपने देखा कितनी बेबाकी और सादगी से जवाब देते हैं और आज भी इनका इंटरव्यू हमारे साथ है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं समझता हूं और लोग भी इस बात को कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई पाखंडवाद का विरोध करता है तो वो है अम्बेडकरवादी और भीम आर्मी वाले, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, आपका सवाल है वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो बहुत ही कम लोग हैं जो कि पाखंडवाद का विरोध करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लगातार जो विरोध करते हैं, फ्लेक्सी बनाकर और लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़े पाखंडी यही लोग हैं। ये आप सर किस लिहाज से कह सकते हैं और इसका क्या आधार है? देखिए, ये जो है एक ही धर्म को टारगेट बनाते रहते हैं। आपने जैसा देखा होगा कि जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बताता है, बुद्धिस्ट अपने आप को बताता है, वो होता नहीं है। कहने को मैं बोल लूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो प्रधानमंत्री नहीं हो जाऊँगा। बोलने को अम्बेडकरवादी जो बोलते हैं, जो अपने आप को समझते हैं, वो लगातार होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मतलब कहने का मतलब ये जो हिंदुओं के तीज त्योहार होते हैं, उनका विरोध करते हैं। भाई, हिंदू ही थोड़ी ना रहते हैं इस पूरे देश में, और भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और सभी में अगर कबीरदास की बात करें तो हर एक धर्म में पाखंडवाद है। तो भाई, तुम एक तरफ होली दिवाली का विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ मैं वैसे गलत किसी को नहीं बता रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ईद की जो है बधाइयां दे रहे हो, ईद की जो है फ्लेक्सी बना रहे हो, तो पाखंडवाद तो ये है ना सबसे बड़ा। तो जी बिल्कुल, बहुत हद तक मैं सहमत हूँ, बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अब भी दस्तक करता है कि जैसा आपने कहा कि अम्बेडकरवादी जो कि विरोध नहीं करते हैं, बाकी समर्थन करते हैं पाखंडवाद का, तो मैं कहूंगा सर, ये भी कहते हैं ये लोग कि सबसे पहले हमें अपने धर्म की बुराइयों को निकालना चाहिए, दूसरे से हमें लेना क्या है? नहीं, देखिए, दूसरे से लेना देना ये, अगर कबीरदास जी की बात करें, कबीरदास जी को आपको पता ही होगा कि पूरे तरीका से उन्होंने जितने भी धर्म हैं, सभी के अंदर जो कमियां हैं उन्होंने सभी एक एक करके रखी, और कबीरदास की ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो कबीरदास जी की बुराई कर सके और विरोध कर सके। उन्होंने बड़े तथ्य के आधार पे, तो बुराई इस तरीका से वो करा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक आप जो है एक वो कहते हैं ना कि दूसरे का कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, ठीक है, तो इस तरीका की बात नहीं चलनी चाहिए। दूसरे जिसमें विरोध, अगर कमी जिसमें भी है, जिसमें पाखंडवाद है, वो लगातार उसको विरोध करना चाहिए, वो मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, जैन में हो या हिंदू में हो या खुद बौद्ध धर्म, जो लोग बौद्धिस्ट बोलते हैं, बौद्धों में बहुत सारे लोग जो है पाखंड करते हैं। आप देख लीजिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिंदुओं में क्या करते हैं, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो आम के पत्ते लेते हैं, बौद्धों में पीपल के ले लेते हैं। भाई, जैसे कि आपके ये धागा बंध रहा है, ये जो हिंदुओं में पूजा करते हैं ये धागा बांधते हैं, और बौद्धों में क्या करते हैं, पंचशील का धागा बांधने लेते हैं, पानी उधर लेते हैं, पानी इधर भी लेते हैं, पकवान इधर भी बनते हैं, उधर पंडित जी होते हैं, इधर जो कुछ बनते जी हैं लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी को। लेकिन लगातार बौद्ध धर्म में आप देखें तो इस तरह में बहुत ज्यादा पाखंडवाद तो बौद्ध धर्म में बना रखा है। एक दो सामान आपको हिंदू धर्म से ज्यादा मिलेंगे, एक हवन कुंडली ना होकर एक दो ड्रामा, अगर धूप बत्ती हिंदुओं में लगेगी तो वो अगरबत्ती लगा लेंगे, एक्स्ट्रा मोमबत्ती और लगा लेंगे, मतलब ये ड्रामा है, ये खुद पाखंडवाद है। ये अपने आप पाखंडवाद को नहीं देखते कि मैं कौन हूँ, हम दूसरे की आवाज। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, जब हम अगर किसी धर्म को परिवर्तन करके उस धर्म में जाते हैं तो उस धर्म जिससे निकल रहे हैं हम उसकी बुराई नहीं देखेंगे, जिसमें जा रहे हैं हमें अपनी भी देखनी है कि हमारी क्या बुराई है और हमें किन बुराइयों से निकल कर आना है। सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने एक तथ्य सुना कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, वो हिंदू महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए ये जो करना चाहते थे वो हिंदुओं के लिए करना चाहते थे, लेकिन सभी ने उनका विरोध किया। वो कह रहे थे कि अगर आपको करना ही है तो सबको कीजिए, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन वो केवल हिंदुओं के लिए करना चाहता, अगर शादी करनी है तो हिंदुओं में आपस में होनी चाहिए। तो इस बात का विरोध कर, लेकिन बाबा साहब ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सबसे पहले हमें जो बुराई निकालनी है वो अपने धर्म की निकालनी है। तो इस लिहाज से तो वो लोग सही है सर, अम्बेडकरवाद। नहीं, वो लोग सही हैं, बाबा साहब की वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। अब आपको अपने अंदर की कमी देखनी है, ना कि दूसरे की, क्योंकि आजकल लोग बराबर है, उस समय संविधान नहीं था,
ठीक है, बाबा साहब का संविधान हुआ, उसके बाद में अब सब बराबर हैं। जो लोग धरती पर बैठते थे आज वो जो है बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर और बड़े-बड़े मंचों से बोल रहे हैं। तो लगातार वो समय अलग था और ये समय अलग है। आज हमें अपने आप को जानना है, ना कि दूसरे पे उंगली उठाते रहोगे तो दूसरे के उंगली उठाते ही रहोगे, मतलब कुछ बन नहीं पाओगे। लेकिन हमें अगर अपने आप को सोचा जाए, अगर हम खुद अगर अपने आप को सुधार कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा बेड़ा पार हो जाए, गर्क नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से लोग आजकल जो कर रहे हैं, पाखंडवाद की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो खुद पाखंडी हैं और खुद वो जो है नरक की ओर बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपना, और खुद ही इस तरीका की बात हो रही है। नहीं, मैं यहाँ पे एक बात और भी जानना चाहूंगा, अगर हमें सच्चा अम्बेडकरवादी बनना है तो उसके लिए आपके हिसाब से क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए? देखिए, सच्चा अम्बेडकरवादी तो मैं कह रहा हूँ कि जितने जो अम्बेडकरवादी बनते हैं उनमें के जो है मेरे हिसाब से लगभग 95% अम्बेडकरवादी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, सबसे पहले उनकी प्रतिज्ञा ये है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मतलब जो भी है अवतार नहीं मानूंगा। और लोग जिनके घर जो अम्बेडकरवादी कहते हैं उनके घर में खुद 33 करोड़ देवी देवताओं की तस्वीरें लगी मिलती हैं, तो वो अम्बेडकरवादी कहाँ है? वो तो बाबा साहब की बात ही नहीं मान रहे। बाबा साहब ने कही थी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये अपने लोगों की टांग खींचने का लगातार काम करते रहते हैं। शिक्षित तो नहीं बनाते, चोर उचक्के आजकल गांव में ज्यादा देखो लोग सुटियाबाजी मिलेंगे, कोई गांजा सूझता मिलेगा आपको, कोई जुआ खेलता मिलेगा। अगर इनके यहाँ पर कोई अगर ढंग की बात करने पहुंच जाओ, ढंग का कोई कैटर करने पहुंच जाओ या मीटिंग करने, 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, अगर नचाने लगो तो भाई साहब इतनी भीड़ लग जाएगी, पैसा भी बर्बाद करेंगे, चाहे सुबह को चाहे पूरी दहाड़ी कमा के लाए, पूरी दहाड़ी बर्बाद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो लोग सुधर रहे हैं वो सुधर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देहाती एरिया में बहुत ज्यादा निचला स्तर बना पड़ा है और लोगों को सोचने वाली बात है और समझने की जरूरत है। तो हमारी ऑडियंस को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे अम्बेडकरवादी बनने के लिए? मैं तो यही कहूंगा जो बाबा साहब ने हकीकत में जो कहा था, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़े। अगर अम्बेडकरवादी अपने आप को कहना है तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़े। अगर 22 में क्या आप अगर 20 तो फॉलो कम से कम कर ही लें, तो हम दीपावली और होली का विरोध नहीं करें? नहीं, विरोध आप करें तो सबका करो ना। जो पाखंड को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो सभी का करना चाहिए ना, निरा हिंदू धर्म के लोगों का ही क्यों? जो हिंदू धर्म के जो त्योहार है उनका विरोध कर रहे हो, मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हो, ईसाइयों का समर्थन कर रहे हो, बौद्धों का जो जिनमें भी बहुत सारे मतलब बौद्धों का ऐसा कोई त्योहार तो नहीं है, लेकिन जो कुछ पाखंडवाद उनमें भी बना रखे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद भी तो हिंदुओं का विरोध किया था, वो खुद बौद्ध धर्म में गए थे, फिर इसके लिए नहीं तो वो एक बहुत बड़ी हस्ती है और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिनसे कि लोग कचड़े से, जिनके दिमाग में कचरा भरा है, वो अच्छाई की ओर बढ़े, और वो बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी तो तुलना कोई कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने विरोध करा था, लेकिन विरोध ये करें ना, सभी का करें। मेरे कहने का मतलब जो जहाँ गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरा विरोध करें खुलकर, लेकिन जो गलत नहीं है उसको नहीं बोलना चाहिए और एक तरफा गलत नहीं बताना चाहिए किसी को। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है। अगर बुराई निकालनी है तो पूरे समाज में निकालिए, हर धर्म में निकालिए, सिख, ईसाई धर्म, पारसी, यहूदी, जितने भी दुनिया के धर्म है, अगर वहां पे कोई कमी है तो आप निकाल सकते हैं। सिर्फ सनातन का, सिर्फ हिंदू का, सिर्फ अपने लोगों का विरोध करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए BR7 न्यूज। इस तरीके से ही मैं इंटरव्यू लाता रहूंगा और मेरा नाम है राहुल वेगा।